एक बार फिर शेरनी है वो दहाड़ चुकी है और शेरनी ने इस बार जवाब बिल्कुल करारा दिया है। और वो जवाब भी क्या है वो भी आप सुन लीजिए। शेरनी ने कहा, जंग के कुछ नियम होते हैं और उन नियमों के अनुसार बच्चों, औरतों और सूर्यास्त के बाद हमला नहीं किया जाता और हारा हुआ इंसान के ऊपर भी हमला नहीं करते। अगर बात करूं मैं राजनीति के जंग की, तो राजनीति में भी कुछ उसूल है, कुछ नियम है, कुछ कायदे हैं। हारे हुए व्यक्ति, परास्त किए हुए व्यक्ति पर भी हमला नहीं किया जा सकता। हनुमान बेनीवाल पे तंज कसते हुए ये कुछ शब्द है वो शेरनी ने कहे। साथ ही शेरनी ने यह भी कहा कि खिंवसर का अजय किला, जो अभेद्य किला था, उसको भी है वो ढहा चुके हैं और अब मैं मानती हूँ कि उनका राजनीति में कोई अस्तित्व नहीं है। ये बोल हनुमान बेनीवाल के लिए थे और हनुमान बेनीवाल पे ये बोल बोलने के साथ साथ कड़ी निंदाएं भी की गई हनुमान बेनीवाल की। एक बार फिर शेरनी दिव्या मदेरणा, जो राजस्थान की शेरनी कही जाती है राजनीति में, दिव्या मदेरणा के ये बोल बड़े ही कड़वे और कटु लगे हनुमान बेनीवाल के शुभचिंतकों के लिए। अगर मैं बात करूं दिव्या मदेरणा की, तो दिव्या मदेरणा ने ओसिया में चुनाव लड़ा था और वहां से वो हार गई थी। और हार की जो सबसे बड़ी वजह है वो मानी जाती है हनुमान बेनीवाल, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने कहीं न कहीं दिव्या मदेरणा का साथ ना देकर आरएलपी का वहाँ पे कैंडिडेट उतारा था और उसकी वजह से दिव्या मदेरणा कांग्रेस से जो चुनाव लड़ रही थी उनको हार का सामना करना पड़ा। अब ये हार का सामना करने पड़ने पर और दिव्या मदेरणा के ये वचन पे क्या है पूरी कहानी, वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरी और आप देख रहे हो राजस्थान हलचल। अगर बात करें चुनावों से शुरू करते हैं, चुनावों की बात आती है। चुनाव में हनुमान बेनीवाल, जहाँ पे जाट नेता चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ पे है वो कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारते हैं और ऐसा ही होता है दिव्या मदेरणा के इलाके में, ओसिया में। और ओसिया में कोई भी कैंडिडेट ना उतार कर हनुमान बेनीवाल बीजेपी का समर्थन कर देते हैं। पहले कैंडिडेट का नाम आता है, पहले ऐसा होता है कि कैंडिडेट उतारेंगे, लेकिन उसके बाद मुझे जब तक ज्ञात है कि बीजेपी का समर्थन किया और बीजेपी के समर्थन के बाद में है वो दिव्या मदेरणा की हार हो गई। क्योंकि अगर वो बीजेपी का समर्थन नहीं करते तो ज़रूर जो जाट जो वोटर्स थे वो शायद तक दिव्या मदेरणा की तरफ ज़्यादा है वो जाना चाहते। लेकिन हनुमान बेनीवाल का उस ओसिया की धरती पे आना, हनुमान बेनीवाल का दिव्या मदेरणा के खिलाफ कुछ बयान भी दिए हनुमान बेनीवाल ने कि इस बार हम हरा देंगे शेरनी को, शेरनी के वो ऐसे कुछ बयान मेरे जहन में कुछ आ रहे हैं। अब उनमें कितनी सत्यता है ये भी मैं आपको जांच के अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर बात करूं मैं हनुमान बेनीवाल की, तो वो बेनीवाल ने आरोप तो लगाए थे, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। और उसके बाद दिव्या मदेरणा वो चुनाव हार जाती है। दिव्या मदेरणा ने हर भाषण में शेरनी नाम लेके कहा कि ये ओसिया की शेरनी, ये राजस्थान की शेरनी हर हाल में चुनाव जीतेगी। और ऐसे ऐसे भाषण आते थे दिव्या के कि नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाली आवाज़ अगर कोई लग रही थी तो उस समय राजनीति में दिव्या मदेरणा ही थी। लेकिन मदेरणा परिवार का जहाँ एक तरफा राज रहता है, वहीं पे दिव्या मदेरणा की हार की वजह से वहाँ पे ओसिया में बीजेपी की एक सीट जीत गई। बीजेपी की जीत के साथ दिव्या मदेरणा को थोड़ा सा अजीब लगा, थोड़ा सा ऐसे कटु वचन आ गए कि हनुमान बेनीवाल मेरे साथ नहीं आए और हनुमान बेनीवाल की वजह से मैं इलेक्शन भी हार गई। और इसी बात पर अब दिव्या मदेरणा का एक बड़ा बयान सामने आया, जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। दिव्या मदेरणा का कहना है कि जो लोग कह रहे थे कि दिव्या को हरा देंगे और ओसिया की जनता के साथ है, आज ओसिया में ट्रांसफॉर्मर पर ट्रांसफॉर्मर उतारे जा रहे हैं, लेकिन वो लोग कहीं नज़र नहीं आ रहे। और नज़र भी क्यों आएंगे, क्योंकि अब उनका राजनीतिक कैरियर भी तो ख़त्म हो चुका है। अब दिव्या मदेरणा का ये बड़ा बयान हनुमान बेनीवाल के खिलाफ है और मुझे ये भी है जो मतलब उत्सुकता कह सकते हो देखना। हनुमान बेनीवाल हर बार जवाब देते हैं, कोई भी इंसान हो, कोई भी कुछ भी हो, हनुमान बेनीवाल का जवाब जरूर आता है हर भाषण पे, चाहे वो भजन लाल का भाषण हो, चाहे सचिन पायलट, कितने भी बड़े लोग हो,
हर जवाब हनुमान बेनीवाल बिल्कुल कटुता से देते हैं। तो अब क्या दिव्या मदेरणा के इस भाषण का जवाब हनुमान बेनीवाल दे पाएंगे? क्या होगा और क्या नहीं होगा ये भी इस वीडियो में, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन जब मुझे लग रहा है वहाँ तक ये है कि हनुमान बेनीवाल का एक तगड़ा सा और एक शानदार सा जवाब जो कि आने वाला है, और मुझे हो सकता है कि वो जवाब बहुत बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो, क्योंकि हनुमान बेनीवाल बयान देने में चूकते नहीं हैं। हनुमान बेनीवाल ने भजन लाल जो कि करंट सीएम है राजस्थान के, उनको ये कह दिया, उनके ऊपर जवाब दे दिया कि ईश्वर बचाए इस राजस्थान को। ऐसी है राजस्थान के भजन लाल सरकार, ऐसा कुछ कह दिया, और इसकी वजह से हनुमान बेनीवाल बहुत फेमस हुए। फेमस तो पहले से ही थे, लेकिन ऐसे ही बयानों की वजह से वो हनुमान बेनीवाल के ऊपर हमेशा मीडिया है वो पास में ही रहती है कि कहीं ना कहीं से तो हमें व्यूज़ आ जाए, थोड़े से व्यूज़ चाहिए, व्यूज़ के लिए है वो हनुमान बेनीवाल के साथ रहती है। और हनुमान बेनीवाल का जब जवाब आएगा तब मुझे पूरा विश्वास है कि बड़ी तेज़ी से और बड़ी ख़तरनाक तरीके से वायरल भी होगा। तो आपको क्या लगता है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या हनुमान बेनीवाल का जवाब आएगा? और अगर हनुमान बेनीवाल का जवाब आता है तो वो हनुमान बेनीवाल का जवाब कितना क्या होगा? क्या हनुमान बेनीवाल का जो जवाब आएगा उससे दिव्या मदेरणा पे सीधा प्रहार होगा, या फिर हनुमान बेनीवाल इनडायरेक्टली कभी दिव्या मदेरणा पे तंज कस देंगे? क्योंकि दिव्या मदेरणा ने बिल्कुल स्पष्ट और साफ शब्दों में ये कह दिया है हनुमान बेनीवाल को, और वो जवाब भी दे दिया है। और अब हनुमान बेनीवाल वापस जवाब देते हैं या नहीं देते हैं, या जवाब अगर देते भी हैं तो क्या और कितना वो जवाब स्पष्ट होगा, ये देखने वाली बात तो होने वाली है। यानी राजस्थान की राजनीति में अब हलचल होने वाली है और तगड़ी वाली हलचल होगी। तो आप देखते रहिएगा राजस्थान हलचल। मैं आपके साथ हरी, और ऐसे ही वीडियो है वो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आपसे एक छोटा सा निवेदन है, हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। अगर आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक तेज़ तर्रार और शानदार से जो हनुमान बेनीवाल के जवाब है उसके साथ। हो सकता है जल्दी आ जाए, अगर जल्दी नहीं आया तो अगला सीएम कौन, हनुमान बेनीवाल अगला सीएम, इस पे हम वीडियो बना रहे हैं। क्या हनुमान बेनीवाल अगले सीएम बन सकते हैं क्या? उसका पार्ट 2 भी आने वाला है, तो उसका पार्ट 2 भी आप देखिएगा। और हनुमान बेनीवाल के अगर आप समर्थक हैं तो भी आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।